Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to study about class 8 Social and Political Life chapter 2 Understanding Secularism. आज हम सेक्युलरिज्म वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम इसका चैप्टर 1 जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आज हम चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। सो हिस्ट्री बेसिकली प्रोवाइड्स अस with lot of examples based on discrimination, based on exclusion, on the grounds of religion as well. जैसे कि आप सभी ने हिटलर की स्टोरी तो पढ़ी होगी। हिटलर ने जर्मनी में अराउंड 2 मिलियन जूस को परसिक्यूट किया था। परसिक्यूट क्यों किया था? बेस्ड ऑन देयर कि वो जूइश कम्युनिटी है, तो इसके आधार पे हिटलर ने अराउंड 2 to 6 मिलियन जूस, ये ऑफिशियल स्टैट्स कहते हैं, एक्चुअल तो हमें पता नहीं है, बट अराउंड 2 to 6 मिलियन जूस को मार दिया था जर्मनी में। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है परसिक्यूशन का। और हिस्ट्री हमें ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस देती है कि अलग अलग रीजन्स में कहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन्स हुए हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ। सो ये सारे जो एग्जाम्पल जो हम देखेंगे अभी, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन से, एक्सक्लूजन से रिलेट करते हैं। तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? India adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. Secularism refers to this separation of religion from the state. Secularism क्या है? Secularism है separation. किसका separation? Religion का and state का. So एक side religion है and एक side state है। स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर ना करे। ये दोनों जो एंटिटीज हैं ये सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन है जो कि है सेक्युलरिज्म की। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत अलग अलग तरीकों से। जैसे कि सपोज एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे रूल ना करे, उसकी टायरनी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसीलिए हमने एक और आइडिया दिया है जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेक्युलरिज्म से हमने क्या समझा कि इट इज सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में? रिलीजन और स्टेट के बीच में। तो सिंपल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्युलरिज्म क्या है, तो आप सिंपली डिफाइन करेंगे कि इट रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेट से आप क्या समझ रहे हैं? आई होप आप डिफरेंट स्टेट्स नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज स्टेट हियर रेफर्स टू, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, स्टेट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल द जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो सभी, और वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं, जो कि गवर्नमेंट फंड कर रहा है, वो सभी आएंगी स्टेट के अंदर। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो, आप मान लीजिए कोई पीएसयू है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट ओन्ड या कंट्रोल्ड है वो स्टेट के अंदर आता है। बट जनरली हम स्टेट जब यहाँ बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे क्या है कि इट रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन में इंटरफेयर ना करे, उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो। किसके बीच? गवर्नमेंट एंड रिलीजन के बीच। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की।
ओके, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? ज़रूरत क्या है, इम्पॉर्टेंट क्यों है आखिर कि रिलीजन को स्टेट से अलग रखा जाए? तो चलिए देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। किसी भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, जो नेशन है, उसको डेमोक्रेटिकली काम करने के लिए ये सेपरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। The tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई एक मेजॉरिटी ग्रुप है, फाइन, एंड माइनॉरिटी ग्रुप। ये रीजन टू रीजन डिफर करते हैं। जैसे इंडिया में मान लीजिए मेजॉरिटी जो है हिंदू पॉपुलेशन है, फाइन, एंड माइनॉरिटीज जो है उनको अलग से क्लासिफाई किया गया है। तो मान लीजिए कि मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होना चाहिए, आप बताइए, कि हिंदूज जो है वो क्योंकि मेजॉरिटी में है, क्योंकि वो ज़्यादा है अमाउंट में, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? तो इसके लिए कि हम मेजॉरिटी पावर में अगर है और वो अपनी मनमानी ना कर पाए, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, इसके लिए सेपरेशन ज़रूरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लो कि आप जैसे हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हो, फाइन, अगर मान लो जैसे अनटचेबिलिटी है, वो जैसे अपर कास्ट हिंदूज एंड लोअर कास्ट हिंदूज जो हैं, तो मान लो अपर कास्ट हिंदू लोअर कास्ट हिंदूज को बहुत ही बैडली ट्रीट करते हैं, तो आप भी हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हो, अनटचेबिलिटी सपोज हिंदुइज्म का एक पार्ट है, फाइन, आप अनटचेबिलिटी को गलत मानते हो, फाइन, लेकिन आप क्या चाहकर भी उस प्रैक्टिस को हटा सकते हो? क्या ये आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर उस प्रैक्टिस को हटा दो? भले ही आप उसमें इन्वॉल्व्ड ना हो, लेकिन तब भी वो प्रैक्टिस चल रही है। तो ये क्या है? ये टायरनी है मेजॉरिटी कम्युनिटी की, कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि हम इस चीज़ को प्रोहिबिट कर सकें। इसीलिए ये सेकंड पॉइंट कहता है कि द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज वन रीज़न। ये भी एक रीज़न है कि ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर ना करे रिलीजन के साथ। We also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल जो है फ्री है अपना रिलीजन चूज़ करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अपना रिलीजन फ्रीली जो है इंडिपेंडेंटली अपना कॉन्साइंस चूज़ करने के लिए। तो ये क्या है? ये हमें फ्रीडम जो है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन्होंने गारंटी की है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि मान लीजिए हम अपने हिसाब से अपने रिलीजन को चूज़ कर पाएँ। तो ये एक जो रिलीजन है, जो बेसिकली रिलीजन है, इट इज़ एन रिलीजन इज़ एन इंडिविजुअल अफेयर। आप कुछ रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं कोई और रिलीजन प्रैक्टिस कर सकती हूँ, तो ये हमारा इंडिविजुअल ओपिनियन है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। तो गवर्नमेंट या स्टेट को इसमें इंडिविजुअल के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फाइन। तो इसीलिए हमने बोला कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेपरेशन होना ज़रूरी है रिलीजन के बीच एंड स्टेट के बीच।
नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म क्या है। The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही सेक्युलर है। उस टाइम जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, वो बहुत ही विजनरी लीडर्स थे। तो उन्होंने ऑल्दो वर्ड सेक्युलर यूज़ नहीं किया गया था उस टाइम पे, ये बाद में लेटर मतलब ऐड हुआ था एक अमेंडमेंट के थ्रू, वर्ड सेक्युलर बाद में ऐड हुआ था, इनिशियली एडेड नहीं था, बट जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेक्युलर ही रहा है हमेशा से बाय नेचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर, इंडिया का स्टेट सेक्युलर है, इंडिया एज ए नेशन एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही बताता है। एंड जैसे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट ही इन पॉइंट्स को एंश्योर कर सकता है। कौन से पॉइंट्स? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। जैसे इंडिया में सपोज रिलीजियस मेजॉरिटी हिंदूज ज़्यादा हैं, फाइन, तो हिंदूज जो कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। तो ये कौन इंश्योर करता है? कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस ऐसे बनाए गए हैं कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना कर पाए। दूसरा है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है? जो हमने अनटचेबिलिटी वाला एग्जाम्पल देखा था, वो इस स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करके देखिए that some members do not dominate other members of the same religious community। यहाँ पे जो बात हुई है, ये वाला जो पॉइंट है, ये बात करता है इंटर, फाइन, इंटर रिलीजियस, ओके। एंड जो सेकंड पॉइंट है ये है इंट्रा, फाइन। आई होप आपको इनका डिफरेंस पता है। इंटर रिलीजियस, इसका क्या मतलब कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। रिलीजियस कम्युनिटीज जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ठीक है। एंड जो ये सारी कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे को डोमिनेट ना करें। ये इंटर रिलीजियस हो गया है कि ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है, ये दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी है, तो ये एक दूसरे को डोमिनेट ना कर पाए, फाइन। इसका मतलब हुआ इंटर रिलीजियस, ओके। अब सेकंड पॉइंट जो कहता है वो है इंट्रा रिलीजियस के बारे में। इसका मतलब क्या है कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स डोमिनेट ना कर पाए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं अगर हिंदुइज्म का, जैसे हमने अनटचेबिलिटी वाला एग्जांपल लिया कि आप मान लीजिए हिंदू हैं, आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, तो आप मानते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है वो गलत प्रैक्टिस है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपर कास्ट जो हिंदूज़ हैं वो लोअर कास्ट हिंदूज़ के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। अब आप भी तो उसी कम्युनिटी के हैं, वो लोअर कास्ट भी हिंदूज़ ही हैं, अपर कास्ट भी हिंदूज़ ही हैं, तो ये क्या हुआ? ये एक इंट्रा रिलीजियस कम्युनिटी हुई कि विद इन हिंदूज़ जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, फाइन। कि अपर कास्ट हिंदूज़ है एंड लोअर कास्ट हिंदूज़ है, पर दोनों हैं तो हिंदूज़ ही, फाइन। तो
तो ये क्या हुआ कि एक ही कम्युनिटी के दो लोग हैं एंड कुछ लोग जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं लोअर कम्युनिटी को, तो विद इन सेम रिलीजन, तो इसलिए मैंने बोला कि ये है इंट्रा रिलीजियस। फाइन। थर्ड पॉइंट क्या है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। कि स्टेट जो है मतलब कि गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में ना रहे एंड जो रिलीजियस फ्रीडम है इंडिविजुअल्स की वो भी मेंटेन रहे, कि हर एक को फ्रीडम हो अपना इंडिपेंडेंट रिलीजन चूज करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का। स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स ना करे। जैसे जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम आज से एक मुस्लिम नेशन है, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कंट्री को क्या किया, उन्होंने रिलीजन से इक्वेट कर दिया। फाइन, कि हमारी कंट्री एक मुस्लिम कंट्री है, तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, मतलब कि अपनी कंट्री को एक रिलीजियस स्टेट का दर्जा दे दिया, कंट्री को रिलीजन के साथ इक्वेट कर दिया। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइन, तो इसलिए हमने बोला कि स्टेट कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करता है सेक्युलरिज्म में। जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि आप कोर्ट्स में देखिए, पुलिस स्टेशंस में देखिए, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट रन एजुकेशनल या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करता है। फाइन। स्टेप्स taken by the Indian state to protect secularism in India. सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। Indian state works in various ways to prevent the above domination. जिस डोमिनेशन की हमने अभी बात की कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, तो उस केस में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। तो स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट इज इट यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया ने, जो हमारा कंट्री है, उसने कभी भी रिलीजन के साथ इक्वेट नहीं किया कंट्री को, ऐसा नहीं हुआ है। फाइन, इंडिया ने कभी भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं किया। जैसे पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, ऐसे इंडिया ने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया। हम हमेशा से ही एक सेक्युलर नेशन रहे हैं। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इंडिया जो रूल है वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप रूल नहीं करता है, जैसे कोई संस्था या कोई ऐसे रूल नहीं करता है। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, लोग अपना लीडर खुद इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और फिर वो रूल्स बनाते हैं पार्लियामेंट में। तो कोई रिलीजियस ग्रुप हमारे कंट्री को रूल नहीं करता है और ना ही कोई एक रिलीजन को हमारा स्टेट सपोर्ट करता है। फाइन। द गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, ऑफिसेज, इन सभी में कभी भी आप ये देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है। और ये एक एग्जाम्पल है कि हम सारे रिलीजन्स को बराबर मानते हैं। जैसे कि स्टोरी देखिए गवर्नमेंट स्कूल की, कि ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं एंड ये अपने टीचर से कहते हैं कि सर
थोड़े टाइम में एक बहुत बड़ा जो है रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, तो क्यों नहीं हम स्कूल में वो सेलिब्रेट करें। तो इनके टीचर जो है वो रिप्लाई करते हैं कि देखो ये स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे लिए सारे रिलीजन बराबर हैं, तो हम किसी एक रिलीजन का रिलीजियस फेस्टिवल प्रमोट नहीं कर सकते हैं। फाइन। तो ये जो है ये गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, इन सब में किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है। बट प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा हो सकता है कि वो चाहें तो अपना रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। फाइन। तो ये हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में नहीं है। द सेकेंड वे in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. ये यहाँ पे important है. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. आपको लग रहा होगा कितना बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, बट इसको समझते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो हम हिंदू की बात करते हैं, हिंदू रिलीजन, और हम बात करते हैं यहाँ पे सिख रिलीजन की। फाइन। सिखिज्म में टर्बन वेयर करना एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस एस्पेक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है। फाइन। तो ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है ना एक, जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में फॉलो होता है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट जो है बोला गया है कि स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, कि गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए कुछ एक्सेप्शंस बना सकती है। फाइन। हमें जो स्टेट है वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी तो रखता ही है, लेकिन कुछ जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ प्रैक्टिसेस के लिए इंटरफेयर कर सकते हैं एंड कुछ एक्सेप्शंस बना सकते हैं। जैसे सिखिज्म में टर्बन पहनना एक बहुत ही रिलीजियस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसलिए वो क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, जो हिंदुइज्म में जैसे सती प्रथा थी, उसको अबॉलिश किया गया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। तो ये क्या है? ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स थे ना, तो ये इम्पॉर्टेंट थे इनको प्रोहिबिट करना, इनको बैन करना। तो ये क्या है? स्टेट जो है इन केसेस में इंटरफेयर कर सकता है। फाइन। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स, थर्ड वे क्या है? टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। स्टेट जो है इंटरवीन करके भी रिलीजियस पॉलिसीज को जो है बना सकता है। जैसे कि हमने अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल देखा था, तो सपोज़ ऐसे ही अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती रही, मान लो अपर हिंदू कास्ट जो है लोअर हिंदू कास्ट को डोमिनेट करता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोअर क्लासेस हैं उनके बेनिफिट के लिए वो कुछ ऐसे लॉज बनाएं ताकि उनको भी इक्वालिटी मिले। फाइन। तो ये क्या हुआ कि ये स्टेट ने इंटरवेन किया, स्टेट ने बोला कि हम यहाँ पे इंटरवेंशन करेंगे और हम सभी के लिए लॉज बनाएंगे, जो लोअर कास्ट हैं उनको भी बेनिफिट हो, हम इस तरह के लॉज बनाएंगे। तो ये क्या है? इंटरवेंशन है। तो स्टेट जो है इंटरवेन कर सकता है जब ज़रूरत पड़े।
आप ये देखिए द इंटरवेंशन जो है स्टेट का इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, जो यूएस और इंडिया को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूएस में क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। फाइन, इंडिया में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, सेपरेशन है, सेपरेशन तो है बट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। यूएस में क्या है कि रिलीजन और स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फाइन, लेकिन इंडिया के केस में हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकता है, जैसे टर्बन का केस हो या अनटचेबिलिटी का केस हो या लॉज बनाने हो या सती प्रथा को बैन करना हो, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, ये स्टेप्स लिए हैं ना, एक्सेप्शंस बनाए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि स्ट्रिक्टली रिलीजन अलग है स्टेट से, क्योंकि स्टेट ने इंटरवेंशन तो किया है कि हम ये कानून बना रहे हैं। यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन एंड स्टेट के बीच में। आप ये देखिए, देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे जो कि इंडियन सेक्युलरिज्म अलग है वो यूएसए से। किस तरह से अलग है? बिकॉज इट इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, और इंडिया में क्या है, द स्टेट कैन इंटरवेन। फाइन, तो स्टेट क्या है, इंटरवेंशन कर सकता है रिलीजियस मैटर्स में। फाइन, तो आज हमने क्या पढ़ा चैप्टर 2 में, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन देखी। सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है कि इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, कि इंटरफेरेंस ना हो ज़्यादा। उसके बाद हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ा। इंडियन सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी में कैसे होता है वो हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने डिफरेंस देखा कि इंडियन मॉडल एंड यूएस मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।